कोई है जो आपको उकसाने के लिए, आपको ट्रिगर करने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। हमारी आज की रीडिंग में ऐसे ही कुछ लोगों को एक्सपोज करेंगे, कुछ इन लोगों के प्लान्स को एक्सपोज करेंगे और साथ में ही लेंगे कौन सी ऐसी गाइडेंस है जो आपके लिए आ रही है, ताकि इनकी ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग आपको उकसाने के तरीके हो जाएं फेल। तो इसलिए इस रीडिंग को एंड तक जरूर देखें। ये लोग कोई भी हो सकते हैं, आपकी लाइफ में किसी भी तरीके से आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं या फिर आपके वर्क प्लेस पे कुछ ऐसे लोग जो नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में किसी भी तरीके का बदलाव आए, किसी भी तरीके की सक्सेस आए, और इसी रीजन से आपको उकसाना, आपको ट्रिगर करना, इनका एक शायद बहुत बड़ा पैंतरा हो सकता है, ताकि आप अपने गोल्स की टुवर्ड्स फोकस कर ही ना पाए। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं, देखेंगे आज की रीडिंग में। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं ज्योत्सना रानी, जसलीन धानी, विकास आहूजा एंड आशीष त्रिवेदी। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं इन कुछ लोगों की, क्या चल रहा है इनके मन में, क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से आपको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं कि हमारे व्यूअर्स के खिलाफ इनके मन में कौन से प्लानिंग प्लॉटिंग षड्यंत्र चल रहे हैं। हमें प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज बताएं क्या सोच रहे हैं ये लोग। Two of Pentacles, Seven of Wands, Two of Wands, Strength, King of Swords, Knight of Cups, Ace of Swords, Nine of Pentacles, the Devil, King of Cups, Three of Cups, Nine of Cups, okay। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है एट ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जो भी ये पर्सन है जिनके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में आते हैं जहां पर ये ट्रिगर्स और उकसाने की बात आती है, तो उनके ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं, और साथ में ही देखेंगे कुछ नंबर्स जो उनके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। अगर वो डेट डबल डिजिट में है, दोनों का टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर आए और देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन आपके रिक्वेस्ट पर मैं वो जो एनर्जीज यहाँ निकलती हैं उनके बारे में भी बताती हूँ। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहे हैं वो है लियो यानी कि सिंह राशि, उसके अलावा यहाँ पर है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, और साथ में ही है जमनाई, एक्वेरियस और लिब्रा के एनर्जीज यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि, एंड साथ में एरीज एंड सैजिटेरियस यानी कि मेष एंड धनु राशि। साथ में ही यहाँ पर कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो की एनर्जी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकली है यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 10, 2, 7, 2, 8, 14, 12, 3, 8, 1, 9, 15, 14, 3 एंड 9।
सो यहाँ पर 2 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। साथ में है हमारे पास यहाँ पर 8 की एनर्जीज जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली निकले हैं, 9 की एनर्जीज भी और 14 की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकले हैं। अब सबसे पहली चीज तो ये है, इनमें से कुछ लोग जो हैं मे बी आपके इस बदलाव को देख के या ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर या फिर अपने आप को हमेशा सही प्रूव करने के लिए किसी ना किसी तरीके के पैंतरे आजमाते रहते हैं। इन द पास्ट ऑल्सो इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। शायद आप में से बहुत सारे लोग उनके इस ट्रिगर पर बहुत ज्यादा रिएक्शन भी आपने दिया है। लेकिन देखते हैं कौन से ऐसे पैंतरे हैं, कौन से ऐसी न्यू प्लानिंग इनके माइंड में हो सकती है आपको उकसाने के लिए। सबसे पहले तो यहाँ डेविल के कार्ड को लेते हैं। ये कार्ड बहुत ज्यादा क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बार बार कुछ ना कुछ नेगेटिव इनके माइंड में चलता है। बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग, इगोइस्टिक, नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ लोग ये हो सकते हैं जो कभी भी शांति से किसी की लाइफ में कुछ भी देखना नहीं चाहते। अगर आप एक ऐसे पर्सन है जहां पर आपने अपने लिए बहुत सारी सक्सेस हासिल करी है और बहुत सारी जिसे कहते हैं ना कि अपने पैरों पर खड़े हो जाना, अपने आप को इंडिपेंडेंटली देखना या फिर अपनी लाइफ में कोई भी तरीके की इंजॉयमेंट करना, ये सारी चीजें इनके बर्दाश्त के बाहर हो जाती हैं क्योंकि ये डीप डाउन बहुत ही ज्यादा जेलस, बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिव काइंड ऑफ लोग हो सकते हैं। अब सबसे पहली चीज तो ये है कि कुछ चीजें यहाँ पर जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी बहुत ज्यादा क्लियरली बताता है कि ये इनका एक रिपीटेड पैटर्न हो सकता है। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके अंदर हिम्मत नहीं है कि सामने से आकर कुछ कर सके, हमेशा से पीठ पीछे वार करेंगे, हमेशा से पीठ पीछे ही ऐसे काम करेंगे और ये चाहते हैं कि आप एक ऐसी पोजीशन में पहुंच जाएं जहां से खुद को वापस खड़ा ही ना कर सकें। इनको पता हो सकता है कि आप में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, इनको पता हो सकता है कि अब आप इनकी बातों में नहीं आते, लेकिन ये कभी भी गिव अप नहीं करते। इनको लगता है कि इनका बेस्ट तरीका आपको कंट्रोल करने का है जहां पर आपसे किसी भी तरीके का एक रिएक्शन निकलवाएं। इनमें से कुछ लोग हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि आदत से मजबूर हो सकते हैं। पुरानी कुछ ऐसी चीजें में भी आपने अगर गलती से कोई भी मिस्टेक अपनी लाइफ में अगर करी है या फिर किसी भी तरीके से अगर आपको किसी भी चीज के लिए ब्लेम किया गया है, तो ये बार बार एक पैटर्न को रिपीट करते हैं जहां पर आपकी उन्हीं गलतियों को दोहराना, पास्ट की कुछ ऐसी बातों को निकालना जहां इनको पता है कि आप ना चाहते हुए भी किसी ना किसी तरीके का रिएक्शन दोगे। इनके दिमाग में हमेशा से एक चीज चलती है कि अपना पावर, अपना कंट्रोल ये आपके ऊपर तब तक रख सकते हैं जब तक आपका रिएक्शन या फिर आपकी प्रिडिक्टेबिलिटी, क्योंकि कई बार कुछ लोगों को लगता है कि आप बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो कि इस तरीके से काम किया जाएगा, आपका इसी तरीके का रिएक्शन भी निकलेगा। आगे चलकर हम गाइडेंस भी लेंगे कि ऐसे लोगों को कैसे डील करना है और इनकी प्लानिंग को कैसे फेल करना है। ओके, तो इसलिए रीडिंग एंड तक जरूर देखें। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके माइंड में अलग अलग तरीके से बहुत सारे डाउट क्रिएट करना चाहते हैं। ये तो बहुत ही क्लियर तरीका है जहां पर आप ना किसी तरीके से ट्रिगर हो जाओ। आपको उकसाने के बेस्ट तरीके क्या हैं? एक सेल्फ डाउट क्रिएट कर दो। जो भी कॉन्फिडेंस आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो, जो भी क्लैरिटी से आप सोचने की कोशिश कर रहे हो, ये चाहते ही नहीं कि आप वैसे सोचें। जब आपके माइंड में किसी तरीके का डाउट ये क्लियर क्रिएट कर देते हैं, इनको पता है कि आप अपने फोकस से हट जाओगे, आप अपने गोल से हट जाओगे और इनकी बातों में आकर शायद इसी तरीके से रिएक्ट करोगे जहां पर ऐसी एनर्जी से निकालेंगे। बिकॉज इनको पता है कि आपके इमोशंस के मे बी यू आर एन इमोशनल पर्सन, मे बी आप बहुत जरा सॉफ्ट हार्टेड हो सकते हो, तो किसी तरीके से आपको हर्ट किया जाए। अब हर्ट करने के भी अलग अलग तरीके हैं। इनको पता है कि हर्ट करेंगे तो इमोशनल रिएक्शन निकलेगा, कुछ और करेंगे तो शायद एंगर, अग्रेशन, किसी तरीके से आपका कोई ना कोई रिएक्शन तो निकलेगा। और आप ही को ट्रिगर करने के अलग अलग तरीके जब ये ढूंढते हैं, उनमें से एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको इग्नोर करना शुरू करो। अगर तो आप इनके साथ हैं अभी भी, कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं, एकजुट हो जाएं, आइसोलेशन में ले जाएं, आपको इग्नोर करना शुरू करें। बिकॉज इनको पता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने शायद बहुत सारा एफर्ट किसी एक रिश्ते में डाला है, लेकिन अब वहां पर अगर आप हर्ट हो गए तो कहीं ना कहीं से इनका जो मिशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। बिकॉज ये रिएक्शन आपने शायद पास्ट में भी इनको बहुत बार दिया है। अलग अलग तरीके से आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट कर देना, ये इनका बहुत ही अच्छा प्लान है। बिकॉज दे नो कि आपके लिए मे बी ये बदलाव जो आया है, अब उसके बाद भी ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं। बिकॉज आपके बदलाव से इनको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है, इनकी एनर्जीज खुद की बहुत ज्यादा अनहैप्पी हो सकती है। अब आपको किसी तरीके से क्रिटिसाइज करना शुरू कर दो, चलो अब आपकी स्ट्रेंथ जो है उसको तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। बिकॉज शायद आप जरूरत से ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं इनके लिए। आपको जितना ये ओवर थिंकिंग में डालेंगे, जितना आपको ये हार्ट ब्रेक में डालेंगे, उतना ज्यादा आप स्टक होके रह जाओगे उसी सिचुएशन में।
मैंने जैसे आपको बताया ना कि ये रिपीटेड पैटर्न है, पास्ट में भी इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें करी हैं ताकि आपको एक ऐसी इमोशनल स्टेट में ले जाएं जहां पर आप चाहते हुए भी अपनी लाइफ में कोई भी चीज को एंजॉय ना करो और किसी भी तरीके से आपकी कोई भी विश को पूरा ना होने दें, बिकॉज ये अपनी मनमानी करके अपने विशेष को हमेशा से आगे रखते रहें एंड अभी भी यही चाहते हैं कि जो चीजें ये कह रहे हैं उस हिसाब से अगर आप करोगे तो ठीक है, और अगर आप इनको किसी भी तरीके से इग्नोर कर रहे हो, कट ऑफ किया है या जो भी करने की कोशिश कर रहे हो, बदलाव किया आपने, अपने आप को हील किया हो सकता है और ये चीजें इनके बर्दाश्त से बाहर है। एंड दैट इज बाय बार बार आपकी बाउंड्रीज को टेस्ट करना, बार बार आपको ऐसी एनर्जी में भेज देना जहां पर आपके एक इमोशनल आउटबर्स्ट के लिए वेट कर रहे हैं। इनको पता है कि ऐसी सिचुएशन पहले भी आई थी, क्योंकि ये आप देख सकते हो 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ ये चीज क्लियरली इंडिकेट करता है, जहां पर आपकी आंखों के ऊपर ऐसी पट्टी बांधी जाए जहां पर उसके बाद आप कुछ भी चीज क्लैरिटी से ना देख सको, कोई भी चीज क्लैरिटी से ना देख सको, कोई डिसीजन ना बना सको। देखो 2 कार्ड यहाँ निकले हैं आपको एक सेल्फ डाउट में डालने के लिए। इनको पता हो सकता है कि आपकी कौन सी ऐसी वीकनेस है, किसके ऊपर प्ले करना है। अगर बाउंड्री भी बनाई है, वो बाउंड्री को भी तो टेस्ट करना है बार बार, तभी तो आपको उकसा सकते हैं, तभी तो आपको उस ऐसी एनर्जी में लेकर जाएंगे, इतने ज्यादा डीप थॉट में, जो इतने इवल प्लान्स इनके हो सकते हैं जहां डेविल की एनर्जी निकली है, ताकि आप वापस से उस नेगेटिविटी में चले जाओ। ये जितनी भी इंप्रूवमेंट आपने करी है, जितना भी बदलाव आपने लेकर आए हो, बस ये इसी चीज को तो तोड़ना चाहते हैं। ये नहीं देख सकते आपको स्ट्रॉन्ग एंड सक्सेसफुल, यहाँ पर दोनों कार्ड्स निकले, स्ट्रेंथ का भी और 9 ऑफ पेंटिकल्स भी, बिकॉज दे नो कि जितना ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे उतना इनके लिए चीजें मुश्किल हो जाती हैं। अब कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां पर अब आपके पीठ पीछे कुछ ऐसे काम करना, बिकॉज मैंने कहा ना कि इनकी आदत है हर चीज को पीठ पीछे ही करो। अब कुछ चीजें हैं जहां पर आपके बारे में फॉल्स गॉसिप्स फैलाना, कुछ ऐसी बातें बोलना जहां पर उनको पता है कि ये रूमर्स फैलाएंगे, आपका जो इंप्रेशन है लोगों के ऊपर खराब करेंगे, आप तक बातें आएंगी भी, और कुछ ऐसे लोगों से भी बातें करेंगे जहां पर आप तक वो चीज पहुंच जाए और एक रिएक्शन आपका वहां से भी निकले। जैसे ही आपका वो रिएक्शन निकलेगा, आप अगर इनसे नो कांटेक्ट में हैं या बात नहीं भी कर रहे, तो किसी तरीके से तो आप कांटेक्ट करोगे, चाहे अपना गुस्सा निकालने के लिए या अपने इमोशंस दिखाने के लिए। और अगर इनको नहीं भी करोगे, जिसके थ्रू आपको ये चीजें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको तो आप कोई ना कोई रिएक्शन दोगे ही। सो वो न्यूज उन तक भी पहुंचेगी एंड कहीं ना कहीं सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन इस इंसान को बहुत ज्यादा मिल सकती है। दैट इज वाई इनका ये हमेशा से प्लान रहा है। इन द पास्ट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थे ये इस चीज करने में, और अभी भी इनमें से कुछ लोग हैं जो अपने किसी भी वर्ड्स को ट्विस्ट टर्न करके कुछ कहना, बिकॉज देखो नेगेटिविटी जब इंसान में होती है ना, उनको ऐसे लगता है कि जिस तरीके की प्लानिंग प्लॉटिंग वो करते हैं, उनके हर षड्यंत्र कहीं ना कहीं कामयाब होंगे। अब आप में से कुछ लोग बदलाव लाने के बाद भी एक ऐसा टाइम आता है, देखो पेशेंस का वो कहते हैं ना, सब्र का बांध कहीं ना कहीं तो टूटता है, एंड दैट इज एग्जैक्टली जिसके लिए ये टाइम कर रहे हैं अपने आप को कि ये चीज आपके साथ होनी चाहिए ताकि किसी तरीके से आपको उकसा सकें। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके लिए हमेशा से कुछ ऐसी चीजें बोलते रहे हैं जो डेरोगेटरी हो सकती हैं, आपका मजाक उड़ाना हो सकता है, आपको नीचा दिखाना हो सकता है, या लोगों के सामने अपने आप को राइट प्रूफ करने के लिए हर वो गलत चीज, हर चीज का ब्लेम आपके ऊपर डालना, ताकि कहीं ना कहीं एक गिल्ट वाली फीलिंग आपके अंदर क्रिएट कर लें। आपको किसी भी तरीके से, कोई भी तरीका कह लो, उकसाना जरूर है इनको। अब यहाँ पर ये कार्ड एक और चीज को इंडिकेट करता है, इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं जो किसी और को बहुत सारी प्रायोरिटी दे रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखो तो इनके अंदर एक और ऐसी चीज है जहाँ शायद एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, घर के कुछ मैनिपुलेटिव लोग हो सकते हैं। अब उनको जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, अपनी लाइफ में इतनी सारी इंजॉयमेंट दिखाना, ताकि आप इतनी ज्यादा सैड इमोशनल एनर्जी में पहुंच जाओ कि ये नेगेटिव होते हुए भी, ऐसे गलत काम करते हुए भी बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं। भले ही इनके मन में कितने सारे एंग्जाइटी क्यों ना हो, भले ही इनके मन में कुछ चीजें चल रही हो, लेकिन आपको तो दिखाएंगे कि कितना ये हैप्पी फील कर रहे हैं। एंड दैट इज वाई आपको और ज्यादा इमोशनल तरीके से धक्का देने के लिए उसी एनर्जी में ये चीजें भी दिखाते हैं। कुछ लोग हैं जो शायद सोशल मीडिया पे भी चीजें पोस्ट करते हैं, ओके, जहां पर वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस है, बहुत सारी खुशियां हैं, जिस रिश्ते में वो अभी हैं या आपको छोड़ा है इन्होंने, उसके बाद भी बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज फेस वैल्यू पर इन लोगों को एक इमेज कॉन्शियस लोग जो होते हैं ना, वो कभी भी अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा नार्सिसिस्ट भी लोग होते हैं, ईगो भी होती है उनमें, एंड दैट इज वाई वो हमेशा प्रोजेक्ट करेंगे कि लाइफ में वो कितने खुश हैं।
इनको खुश देखने के बाद ये साइकोलॉजिकल गेम्स जो होती है ना, माइंड गेम्स, आपके साथ इसलिए खेल रहे हैं ताकि आप एक रिग्रेट मोड में पहुंच जाओ कि अरे मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी इनको छोड़कर, अरे मुझे तो छोड़ना ही नहीं चाहिए था, कि क्या ये मेरी मिस्टेक थी कि मैंने इनके साथ कट ऑफ कर लिया। दे विल मेक यू डाउट आपका हर एक डिसीजन। दैट इज देयर प्लानिंग, बिकॉज इनको पता है कि एक बार आपको किसी भी तरीके से सेल्फ डाउट में डाल दिया तो ये चीजें भी हो सकती हैं। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं, आपको ट्रिगर करने के लिए शायद आपको कॉपी करेंगे। हर वो चीज जो आप अपनी लाइफ में कर रहे हो वही चीजें इनको करनी है, बिकॉज एक सीक्रेट कंपटीशन, एक जेलसी फैक्टर, देखो पहले तो जेलसी आपके माइंड में क्रिएट कर रहे हैं ताकि आपका हार्ट ब्रेक हो किसी और को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के बाद। पर इनमें से कुछ लोग हैं जो आपको टू द टी कॉपी करेंगे, हर चीज में कॉपी करेंगे, बिकॉज इनको पता है कि शायद आपका एक ट्रिगर हो सकता है, कि आपको कोई इमिटेट करता है जब, शायद वो आपका एक ट्रिगर हो सकता है। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, हर एक इंसान के अलग अलग तरीके के ट्रिगर होते हैं। किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, आपको जेलसी करके ट्रिगर कर दिया, आपके बारे में झूठ बातें फैला दी और फिर पीठ पीछे कुछ बातें कर दी, वहां पर आपको ट्रिगर कर दिया। कुछ भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आपके अंदर से एक रिएक्शन निकलवाना किसी तरीके का भी, इमोशनल, एंगर, अपसेट, किसी भी तरीके से, दैट इज व्हाट दे आर वेटिंग फॉर। एंड इनकी ये जो चीजें हैं, जनरली ये ट्रिगर्स इसलिए भी करते हैं ताकि आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, आपकी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दें ताकि आप उन्हीं से जूझते रहो। जहां आगे बढ़ना है सक्सेस के टुवर्ड्स, या अपनी स्ट्रेंथ, कोई भी हीलिंग, कुछ भी चीज करनी है, बस आप उससे दूर हट जाओ। दैट इज वाई आप देख सकते हो, बिकॉज इनको ये भी तो पता है कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, या स्ट्रेंथ का कार्ड भी निकला ना, कि आप हर एक चीज को टैकल करते जा रहे हो। जितना आप अपने लिए चीजें ओवरकम कर रहे हो, इनमें से कुछ लोग हैं उतनी चीजें क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कार्ड अलग अलग तरीके से कुछ और चीजें भी बताता है, जहां पर इन लोगों को पता है कि आप ही के कही हुए कुछ बातों को इस तरीके से ट्विस्ट कर दो, जहां पर अगर आपकी लाइफ में किसी तरीके का कुछ रिलेशनशिप अच्छा भी चल रहा है तो वहां पर भी कोई नेगेटिविटी फैला दो। अब आपकी लाइफ में कुछ भी अगर आप अच्छा कर रहे हो, उसमें भी अगर ये कुछ मैनिपुलेशन करेंगे तो आप कहीं ना कहीं तो ट्रिगर हो गए। और इनको पता है कि ये जो आपकी एक एनर्जी है, इसको भी तोड़ना जरूरी है। अब कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में अलग तरीके से आपको प्यार दिखाने की कोशिश करेंगे। ओके, मे बी कुछ चीजें, अगर तो ये नार्सिसिस्ट है ना, इनको पता है कि अगर इनकी दाल ऐसे निकल रही तो चलो अब आपके इमोशंस पे खेला जाए किसी तरीके से, जहां पर वापस आपको उसी एनर्जी में लेकर जाने की कोशिश करेंगे, उसी ट्रैप में फंसाने की कोशिश करेंगे जो इन्होंने पहले भी किए हैं। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल कि जिस तरीके की भी चीजें ये कर रहे हैं, पास्ट की चीजें हो या प्रेजेंट में कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो, अगर ऐसे लोगों को आप पहचान चुके हो कि ये कितने ज्यादा नेगेटिव हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं आपकी बाउंड्रीज को टेस्ट करने के लिए, चाहे वो जेलसी क्रिएट करना हो, आइसोलेशन करना हो, कुछ भी हो, प्लीज ट्रिगर मत होएं, बिकॉज जहां पर आप ट्रिगर हुए ये इनकी जीत हो जाती है। और राइट, इनमें से जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जहां पर अपने आप को भी विक्टिम दिखा सकते हैं, फॉल्स विक्टिम मेंटालिटी में चले जाना, जहां पर आपको ऐसे फील कराएंगे जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना कि गिल्टी फील करो, या फिर ऐसा एक एनर्जी क्रिएट करना जहां पर आपको इनके लिए बुरा लगना शुरू हो जाए कि क्या मैं बहुत ज्यादा सख्त था या थी। ओके, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, क्या मैंने कुछ चीजें जरूरत से ज्यादा कर दी, क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगेन मैंने कहा ना, सेल्फ डाउट। दो कार्ड्स निकले हैं जो क्लियरली इस चीज को इंडिकेट करते हैं, जहां पर आप खुद के ऊपर भी डाउट करोगे कि क्या मैंने गलत तो नहीं कर दिया। दैट इज द काइंड ऑफ थिंग जो ये करते हैं। और सरकाजम इनकी इतनी ज्यादा हो सकती है क्योंकि इनको पता है कि आप में से कुछ लोग अब शायद अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो, थोड़ा स्ट्रांग हो चुके हो, अपनी लाइफ में किसी भी तरीके से अब इमोशनल नहीं होते, लेकिन ये एक ऐसे कुछ लोग हैं जो अपनी इन हरकतों से कभी हटेंगे ही नहीं, बिकॉज ये कार्ड यहाँ निकला है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कौन सी ऐसी गाइडेंस निकल कर आ रही है कुछ ऐसे लोगों के जो पैंतरे हैं इनको फेल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं कि हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सी ऐसी गाइडेंस आ रही है। ओके, ऑल राइट, सबसे पहले निकला है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। अब ये क्लियरली एक चीज को तो बताता है कि ऐसे कुछ लोग जब आपको ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहली चीज तो ये है कि उनके ऊपर ध्यान देने की जगह अपने ऊपर ध्यान दो। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर अपने गोल्स, जो भी एक्शंस आपको अपनी लाइफ में लेने हैं, बिकॉज आपने बहुत मुश्किल से हील करके अपने आप को अपने बारे में सोचना सीखा है। जो कॉन्फिडेंस ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस कॉन्फिडेंस को बिल्कुल टूटने नहीं देना।
ओके, सबसे पहली चीज तो ये है कि बिल्कुल काम रहो, इनके किसी भी तरीके के रिएक्शंस एंड ट्रिगर्स में पड़ो ही नहीं, राइट। अब दूसरी चीज ये है एंगर। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने किसी भी तरीके के पुरानी पैटर्न्स अगर आपने अपने लाइफ के देखे हैं जहां पर आपको पता है कि आपसे कोई ना कोई तरीके का एंगर ये निकाल सकते हैं, वहां पर एक साइलेंट ट्रीटमेंट, इमोशनल डिटैचमेंट, अपनी लाइफ में फोकस करना और उसी की तरफ उसी एंथुजियाज्म के साथ बढ़ना। बिकॉज जितनी जल्दी आप अपने एंथुजियाज्म को अपने लाइफ में बरकरार रखोगे ना, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। बिकॉज इनका तो काम यही है कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाए, अपने गोल्स पर फोकस करना है और बिल्कुल उसी तेजी से बढ़ना है जैसा आपने हमेशा से प्लान किया था। इनके सामने जितना ज्यादा आप काम रहो, कंपोज रहो और ड्रामा से दूर रहो, उतना आपके लिए बेटर होगा। मुझे मालूम है कई बार ये चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती हैं, इनको हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कई बार अगर हम प्रायोरिटी दें ना, अपने पीस ऑफ माइंड को ज्यादा प्रायोरिटी दो, ट्रिगर्स को नहीं, अपने ईगो को नहीं। बिकॉज कई इन लोगों का काम ये है कि आपको इतनी तरीके से नीचा दिखाएंगे जहां पर आप इनसे दूर जा ही नहीं सकते। तो बेटर आपके लिए ये है कि ऐसे लोगों से जितना डिटैच रहो, इमोशनली डिस्टेंस करो, इनके किसी भी अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में ना पड़ो, ड्रामा से जितना दूर रह सकते हो प्लीज रहो। बिकॉज ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है, क्योंकि ऐसे लोग नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। दिस इज द थिंग, आपको आगे बढ़ना है, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने कॉन्फिडेंस में बिलीव करो, अपनी हीलिंग में बिलीव करो, अपनी स्ट्रेंथ में बिलीव करो, जो यहाँ पहले भी वो कार्ड निकला था। ओके, सो डोंट लेट देम प्ले ऑन योर माइंड। अलग अलग तरीके से ये करेंगे, देखो मजिशियन की एनर्जीज निकली हैं। अपने स्किल सेट पर अपने आप भरोसा रखना जरूरी है, क्योंकि जब हम एक इमोशनल स्टेट में पहुंच जाते हैं या किसी भी तरीके से सेल्फ डाउट में पहुंच जाते हैं ना, वहां अपने गोल्स पे फोकस नहीं कर सकते। जो चीजें हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो चीजों पे एक्शन लेना चाहते हैं, हम वो नहीं कर सकते। तो अपनी एनर्जी पर पूरा भरोसा रखो और ऐसे लोगों को वैलिडेशन देना, एक्सप्लेनेशन देना, ओवर एक्सप्लेन करना, किसी भी तरीके के इमोशंस दिखाना बंद करो। ओके, इट इज बेटर टू गिव नो रिएक्शन, साइलेंट ट्रीटमेंट, स्टोन वॉलिंग, कुछ भी आप कह लो, बिकॉज वो इन लोगों के सारे प्लान्स फेल कर देगा, सारे प्लान्स। देखो, 5 ऑफ सोर्ड्स, मैंने आपको कहा था कि ये किसी ना किसी तरीके से आपको ट्रिगर करके किसी ना किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट में डालने की कोशिश करेंगे। अपने आप को डिफेंड करना बंद कर दो, इन लोगों को कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है ही नहीं। और ये कॉन्फ्लिक्ट आपके माइंड में भी क्रिएट करेंगे। देखो मैंने कहा था ना, सेल्फ डाउट, किसी भी चीज पर डाउट में नहीं जाना। बिकॉज इन लोगों को पता है कि जितना ये आपको पर्सनली अटैक करेंगे, जितनी आपके लिए पर्सनली चीजें बोलेंगे, आपका कहीं ना कहीं वो रिएक्शन जरूर निकलेगा। सो प्लीज डू नॉट फॉल इन टू एनी ऑफ दिस, बिकॉज कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां पर इनको कोई भी वैलिडेशन देने की जरूरत नहीं। देखो, अगर आपके साथ किसी भी तरीके के पैसे के लेन देन भी हैं, इनके साथ पैसों को लेकर भी डिस्कनेक्ट कर लो, अपने काम पे कंसंट्रेट करो, अपने गोल्स पे कंसंट्रेट करो और साथ में ऐसे लोगों से ट्रिगर होना बंद करो। बिकॉज आपके जो एक्शंस है ना, वो ही इनके लिए काफी हैं, वर्ड्स की जरूरत ही नहीं है। दैट इज वाई साइड जो साइलेंट ट्रीटमेंट में भी आपको डालकर कंफ्यूज करने की कोशिश करें, वही चीज आपको करनी है। द बॉटम लाइन इज दैट स्टे काम। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में क्या कार्ड निकला है? 5 ऑफ कप्स। यस, ये 5 ऑफ कप्स, ये वाली एनर्जी, आइसोलेशन वाली एनर्जी में इनको पता है कि आप सबसे ज्यादा टूट सकते हो। डोंट डू दैट। आइसोलेशन में जो चीजें नहीं चल रही उसके ऊपर आपका ध्यान ये करने की कोशिश करेंगे कि देखो तुमने क्या क्या खोया है। आपको वो नहीं देखना, आपको ये जो पीछे 2 स्टैंडिंग कप्स खड़े ना, आपने वो देखना है कि आपने क्या क्या पाया है। ऐसे लोगों से बहुत मुश्किल से आपने अपने आप को हील किया है, डिटैच किया है। इनके पैटर्न्स को ऑब्जर्व करो, बिकॉज वो जो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ना, क्लियरली इंडिकेट करता है ये एक पैटर्न पे चलते हैं। जितना ज्यादा आप अपने इमोशंस से इनको कनेक्ट कर रखोगे, उतना ज्यादा ये अपने पैटर्न्स में कामयाब होंगे। तो इनके पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करो, इनकी मैनिपुलेशन से दूर रहो, ताकि इमोशनली इन चीजों में पड़ो ही नहीं। अननेसेसरी के एक्सपेक्टेशंस मत लगा के रखो ऐसे लोगों से। ओके, सो ये अलग अलग चीजें हैं जो इस डेक में से निकली हैं। तो चलिए देख लेते हैं और कौन से आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं इस डेक में से भी। ओके, हर एक अटैक को ये पर्सनली आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। डोंट फॉल फॉर दैट। स्टॉप ट्राइंग टू कैरी द वर्ल्ड ऑन योर शोल्डर्स। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि ना, हर एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक चीज का इनका बोला हुआ कुछ अपने कंधों पर लेकर चलना छोड़ दो।
यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। आप सिर्फ अपने गोल्स पर फोकस रहो, अपने ऊपर फोकस रखो, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो चाहेंगे कि आप ना अपने लाइफ में इतनी सारी चीजों का गिल्ट अपने ऊपर ले लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लो, इनका कहा हुआ कुछ भी अपने माइंड में इतना रख लो ताकि ओवर थिंकिंग में चले जाओ। वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। ओके, स्टॉप डूइंग दैट। अगर आप अभी भी वो करने की सोच रहे हो, आप में से बहुत सारे लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये गाइडेंस उनके लिए है जिनके लिए शायद कभी कभी ये सिचुएशन आती है। चेक विद योर बॉडी, ओके, रिलीज टेंशन। प्लीज अंडरस्टैंड कि जो भी चीजें हैं, मैंने आपको कहा ना, यहाँ 8 ऑफ कप्स की भी जो एनर्जी निकली है, कुछ ऐसी चीजों से दूर जाओ, बिकॉज ये लोग चाहते हैं कि आपके माइंड में वो चीजें क्रिएट करें जहां बहुत सारा टेंशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, उस चीज में आप वापस पड़ जाओ। बिकॉज जितना ज्यादा आप कमजोर होगे उतने इनके प्लान सक्सेसफुल होंगे। ओके, सो डोंट डू दैट। लेट योर फीलिंग्स आउट। कई बार बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है कि अपने जो भी आपने दबी हुई फीलिंग्स अपने माइंड में रखी हैं, किसी से बात कर सकते हो जो आपके सपोर्ट सिस्टम में हो सकते हैं, किसी काउंसलर से बात कर सकते हो। कई बार कुछ लोग जर्नलिंग भी कर लेते हैं। किसी भी तरीके से वो पेंट अप फीलिंग्स कहीं ना कहीं एक एंगर, एक आउटबर्स्ट, एक इमोशनल चीज क्रिएट कर देता है, जिसके कारण हमारा से वो रिएक्शन निकलता ही है, हम ट्रिगर हो ही जाते हैं। सो वो पेंट अप फीलिंग्स, पेंट अप एंगर को रिलीज करो। अगर आपके पास कोई नहीं है जिससे आप बात कर सकते हो, देन स्टार्ट मेडिटेटिंग। सबसे बेस्ट तरीका अपनी एनर्जीज को न्यूट्रलाइज करने का, एक एनर्जी को एकदम प्लेन ग्राउंड पर लेकर आने का, वही तरीका है मेडिटेशन। स्पिरिचुअल कनेक्ट बना लो, कुछ भी कर लो, और अपने जो भी प्लान्स है ना, अपने माइंड में कुछ चीजें चल रही हैं, अपने तक ही रखो। प्लीज डू नॉट टेल देम एवरीथिंग, क्योंकि ये उसी चीज पे प्ले करते हैं। लिव योर लाइफ विद बोथ फीट इन एंड कमिट बीइंग हियर। सो क्लियरली यहाँ पर लिखा है, लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। जो चीजें आपको खुशी देती हैं, जिस तरीके से आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो, अपनी गोल्स के टूवर्ड्स चल सकते हो, प्लीज डू दैट। पूरे तरीके से कॉन्फिडेंस लेकर अपना हैप्पीनेस अपनी लाइफ में क्रिएट करो, बिकॉज ऐसे कुछ लोग हैं जो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में लेकर आएंगे ही। ओके, सो बी हैप्पी, क्रिएट योर ओन वर्ल्ड, लुक अराउंड एंड फाइंड सम साइंस। यस, कुछ चीजें जरूरी होती हैं कि अपने आसपास देखो कौन सा ऐसा पैटर्न ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये आपकी किसी पास्ट चीज पर काम कर रहे हैं जहां से आपके ऊपर ट्रिगर कर सकें, तो आप भी कुछ साइंस देखो, आप भी कुछ पास्ट के इनके पैटर्न्स देखो। इनके पैटर्न्स को जैसे ही आप रिकग्नाइज करोगे, आपको पता है कि अब ये जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में जहां पर आपसे एक इमोशनल रिएक्शन या एंगर, आउटबर्स्ट कुछ भी निकाल सकें। बी अवेयर ऑफ दैट, लुक अराउंड फॉर द साइंस। ओके, यहाँ पर लिखा है इट्स ओके टू स्लो डाउन। यस, कई बार ऐसे लोग जब हमारी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, कुछ ऐसी चीजों को बार बार क्रिएट कर देते हैं ताकि हम स्लो डाउन हो जाएं। इट्स ओके, इट्स ओके टू स्लो डाउन। जल्दबाजी में आकर रेस्टलेसनेस में कुछ ऐसा गलत कर जाओ, उससे बेटर है कि स्लो डाउन हो जाओ। कुछ चीजें हैं जहां पर ये लोगों को डील करना, इन लोगों को समझना जरूरी हो जाता है, तो कई बार ऐसी चीजें भी करना नेसेसरी है, वेयर इट्स ओके टू स्लो डाउन। ओके, ऑलराइट, सो यहाँ से भी कुछ कार्ड्स ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या एनर्जीज यहाँ से निकल रही हैं। एंग्जाइटी, मैंने आपको कहा था कि इनका एक सबसे बड़ा तरीका आपको ट्रिगर करने का ये है ताकि आप एंग्जाइटी में चले जाओ। वहां पर 8 ऑफ सूट्स का जो कार्ड निकला था क्लियरली इस चीज को इंडिकेट करता है कि आपकी लाइफ में एंग्जाइटी क्रिएट करने के लिए तो आपको ट्रिगर कर रहे हैं। मे बी दे आर वेरी वेरी जेलस ऑफ द फैक्ट के अब आपको कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तो इसीलिए तो बार बार ये अटेम्प्ट हो रहे हैं, इसीलिए तो आपको ट्रिगर करने की कोशिश, आपको उकसाने की कोशिश की जा रही है, बिकॉज ये अपने आप को राइट प्रूफ करना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है कौन सी हीलिंग कर लिया आपने, कौन सा बदलाव आप लेकर आए हो, मे बी किसी और को प्रूफ करना चाहते हैं कि देखो अभी मैं इनको ट्रिगर करके बताता हूँ या बताती हूँ। ओके, प्लीज डोंट फॉल फॉर दैट। बहुत बार ये कर चुके हैं पहले भी, उससे सीखना जरूरी है। देखो गिल्टी, मैंने आपको कहा था कि ये अलग अलग तरीके से आपको गिल्टी ठहराने की कोशिश करेंगे। आसपास के लोगों को, मे बी आपके फ्रेंड्स को या किसी और को, खुद को विक्टिम बनाकर ये बताएंगे कि आप सारा गिल्ट आपके ऊपर डालने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी तरफ से कोई तो रिएक्शन निकले, आप कुछ तो एक्सप्लेनेशन दो लोगों को। प्लीज डोंट फॉल इनटू दैट। किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। आपको अगर पता है कि आप एक राइट पाथ पे हो, बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर चुके हो, इस नेगेटिविटी से अपने आप को दूर कर चुके हो, तो वापस उस गड्ढे में मत गिरना प्लीज। ओके, कोई भी तरीके से अगर आपको ये गिल्ट ट्रिप पे लेके जाने की कोशिश करें, लेट देम कीप ऑन सेइंग, जो इनको कहना है कहने दो। ओके, ओवरवेल्म्ड, यस, ये चाहते हैं कि आप वापस से उस एनर्जी में चले जाओ जहां पर बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन हो जाओ, आपके इमोशनल एनर्जी पे ये प्ले करने की कोशिश करेंगे।
दैट इज द मेन थिंग। प्लीज अंडरस्टैंड करो इनके पुराने पैटर्न्स। अब वही पैटर्न्स ये वापस भी लेकर आए। इनमें से कुछ लोग तो बहुत ही बेवकूफ हो सकते हैं, जिनको लगता है कि अरे पुराना पैटर्न काम किया, वही पैटर्न लेकर दोबारा आ जाओ। लेकिन कुछ लोग तो शातिर हो सकते हैं, तो अंडर एस्टिमेट मत करना इन लोगों को। ये किसी भी चीज की इंटेंसिटी किसी भी हद तक जा सकते हैं आपको ट्रिगर करने के लिए, ताकि आप एक ऐसे स्ट्रेसफुल टाइम में पहुंच जाओ जहां आपकी एनर्जीज ड्रेन हो जाए, ताकि आप अपने गोल्स पे फोकस ना कर सको, अपनी लाइफ में खुश ना रहो। ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड फियर लोनलीनेस। अब इनका एक और पैंतरा भी है कि आपको किसी तरीके से थ्रेटन कर दो, आइसोलेट कर दो, एकजुट हो जाओ। किसी ना किसी तरीके से तो आप अपसेट हो गए, कहीं ना कहीं तो इमोशनल हो गए। सो दैट इज वन ऑफ देयर मेन टैक्टिक्स ऑल्सो, आइसोलेशन। ओके, द चेजर। अब इनको पता है कि आप हमेशा से एक चेजिंग एनर्जी में रहो, पीछे पीछे भागते रहो। अब इनमें से कुछ लोग हैं जो आपको हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर भी दे सकते हैं, आपके साथ एक ऐसा टाइम भी बिताएंगे जहां पर कुछ इंपॉर्टेंस दे दी, फिर पीछे खींच लिया, आपको वापस उसी एनर्जी में डाल देंगे जहां पर आप सोचते ही रहोगे, इनके पीछे भागते ही रहोगे, क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि जितना ही अपने ऊपर आपको डिपेंडेंट करा लेना उतना आपके लिए बेटर है, इनके लिए बेटर है। ओके, सो डोंट फॉल इनटू दैट होल्डिंग ऑन। अब कुछ चीजें ऐसी हैं पास्ट की जो आप होल्ड ऑन करके बैठे हो। इनकी तो आदत है कि आपके साथ किसी तरीके की गेम्स खेलें, आपको कंट्रोल करें, और बीइंग विक्टिम तो मैंने आपको पहले ही बताया था। कुछ चीजें अगर पास्ट की अभी तक आप होल्ड ऑन कर लेते हो या वापस उस एनर्जी में जाकर स्टक हो जाते हो, स्टेइंग स्टक इन सम काइंड ऑफ एनर्जी ऑल्सो इनके लिए एक बहुत अच्छा प्लान है। ये चाहते हैं, तभी तो ये पास्ट की चीजें इनको देंगे, तभी ये कुछ ऐसा ही बोलेंगे जहां पर इनको पता है कि आपका सबसे ज्यादा वीक स्पॉट हो सकता है। सो बेसिकली जस्ट स्टे काम, इनके अपनी स्पेस क्रिएट करो, इनसे इमोशनल डिस्कनेक्ट करो, अपने ऊपर भरोसा रखो, थोड़ा सा मेडिटेट करो, और अपने लिए जितना कॉर्ड कट कर सकते हो इनके साथ इमोशनली डिस्कनेक्ट कर सकते हो, प्लीज डू दैट। ओके, सो बहुत सारी गाइडेंस थी, अलग अलग डेक्स में से मैंने एनर्जीज चेक करी। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है, जहां पर वो भी थोड़े सतर्क हो सकते हैं, बिकॉज ये एक वार्निंग है। यूनिवर्स अलग अलग तरीके से हमारे से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और ये कुछ जरिया हो सकता है जहां आपको थोड़ी सी वार्निंग दी जाए कि कुछ ऐसे लोग हैं, इनको अंडर एस्टिमेट मत करिए, क्योंकि ये अपने पुराने गेम से बाज नहीं आएंगे, अपने पैंतरे फिर भी आजमाते रहेंगे, बिकॉज इनको अपनी हार मंजूर नहीं है। जो आपके बदलाव, आपके ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत ज्यादा इनको फील हो रही है, दैट इज वाई नए नए तरीके ढूंढते रहेंगे आपको ट्रिगर करने के, आपको उकसाने के। ओके, मैंने हमेशा से लाइफ में बिलीव किया है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। इसीलिए खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस रखो, हायर पावर में वो फेथ रखो, अपने गोल्स के टुवर्ड्स फोकस रहो, और बहुत जल्दी आप वो चीजें अचीव करोगे जिसमें आप बहुत ज्यादा बिलीव करते हो। ओके, मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ, और बहुत सारी प्रोस्पेरिटी। जो चीजें आप डिजायर करते हो जल्द से जल्द पूरी हो। ऐसे नेगेटिव टॉक्सिक लोग, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल्स, सब के सब आपकी लाइफ से जल्द बाहर हो जाएं। ओके, जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, एक एनर्जी एक्सचेंज करें, और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। और सभी व्यूअर्स को बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।